हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक मोटर देखा था, क्या होती है उसका प्रिंसिपल देखा था, कंस्ट्रक्शन के सभी पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर को हमने अच्छे से समझ लिया था और उसके नोट्स भी बना दिए थे। अब इसी में देखो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करेंगे। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर के यूजेस देखो, आपको पता ही होगा, जैसे किस चीज में यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फैंस में, इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं पंखे, उनमें यूज किया जाता है इनका। रेफ्रिजरेटर्स में, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक मोटर को कहाँ यूज करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर में हो गया, और आप यूज करते हो जैसे ग्राइंडर होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। एंड ग्राइंडर्स हो गए, इनमें यूज किया जाता है। वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन्स, इन सभी में जो है इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर के यूज आप बता सकते हो अपने डेली लाइफ से रिलेटेड। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक मोटर, देखो ये तो है जो जिनको हम स्मॉल लेवल पर यूज करते हैं। जो कमर्शियल लेवल पर यानी कि लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाती है, तब इलेक्ट्रिक मोटर के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे इसमें, जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं यहाँ पर, कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स है, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके पास क्या क्या होता है। देखो हमने जो जनरल अभी तक इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी है, उस इलेक्ट्रिक मोटर में हमें परमानेंट मैग्नेट के दो पोल चाहिए होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं इनको हाई पावर चाहिए होती है, और वो हाई पावर कैसे गेन की जाती है, वो गेन करने के लिए जो परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड in place of परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करने का क्या फायदा है कि इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में, ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल्स में वो लार्ज यूज किया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स आर लार्ज, जो नंबर ऑफ टर्न्स हम यूज करते हैं वो कॉइल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है इसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट की बजाय, नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल में ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए जाते हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट यानी कि जो थर्ड चेंज है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। और थर्ड जो यूज किया जाता है इसमें, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनमें क्या, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तीन चेंजेस है या फिर तीन जो है मटेरियल्स हमें डालने पड़ते हैं कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर में, वो ये डालने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ताकि हाई पावर जो है एनर्जी गेन कर सके इलेक्ट्रिक मोटर, इसीलिए जो है कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करना पड़ता है परमानेंट मैग्नेट की बजाय, और जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज करने पड़ते हैं, और सॉफ्ट आयरन कोर का हमें यूज करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। देखो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है
अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर हमने क्या किया, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया स्टार्टिंग में, फिर हमने उसको सर्कुलर लूप के हमने क्या कहा कि वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो सर्कुलर लूप है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमने देखी। फिर हमने क्या किया, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसको क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वहां पर, ठीक है। और उसी प्रिंसिपल पर बेस हमने इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग को पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे फिनोमेना जो अब तक हमने पढ़े थे ये किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे, सबसे पहले ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। पूरा नाम उनका हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक है। इन्होंने जो है ये सारे फिनोमेना अब तक देखे थे। इनके बाद ये सारे फिनोमेना देखने के बाद एक साइंटिस्ट आए माइकल फेराडे। कौन से साइंटिस्ट? माइकल फेराडे। इन्होंने क्या किया, देखो अब जब ओरेस्टेड ने क्या कहा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो सही था, ठीक है, वो प्रूव कर दिया उन्होंने अपनी बात को। लेकिन माइकल फेराडे फर्दर क्या कहते हैं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी करंट जो है प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, ओरेस्टेड के कांसेप्ट का जस्ट अपोजिट इन्होंने बताया। इन्होंने किस बेस पर ये बात सोची, इन्होंने मतलब जो नेचुरली क्या होता है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो उसी बेस पर इन्होंने क्या सोचा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो एक मैग्नेट जिसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेट भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है, करंट प्रोड्यूस कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने देखो क्या क्या एक्टिविटीज की और फिर कैसे वो अपने फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे। उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, जैसे कॉइल इन्होंने ले ली, ठीक है। तो एक कॉइल ली माइकल फेराडे ने इस तरीके से, ठीक है, एक वायर है कंडक्टर ये एक तरीके से, और इसको फर्दर क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर है और इसकी एक डिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 शो कर रही है, यानी कि स्टार्टिंग में इसको हमने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, कोई करंट इस कॉइल में से पास नहीं कर रहा है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। देखो गैल्वेनोमीटर, ये जी क्या है यहाँ पर, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी कंडक्टर में से करंट की प्रेजेंस को बताता है कि करंट प्रेजेंट है या नहीं, कितना है वो नहीं बताता, ये सिर्फ प्रेजेंट को बताता है कि कंडक्टर प्रेजेंट करंट प्रेजेंट है कंडक्टर में से, ठीक है। तो ये क्या है, डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। इट इज अ डिवाइस दैट शोज the presence of the current flowing through the conductor, जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी प्रेजेंस को कौन सी डिवाइस बताती है, गैल्वेनोमीटर उसको बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्या नंबर्स लिखे होते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके यहाँ पे 0 लिखा होता है। इस 0 का मतलब क्या होता है कि डिफ्लेक्शन 0 है, यानी कि जो नीडल दिखा रखी है गैल्वेनोमीटर की, इस तरीके से नीडल होती है ये, ठीक है। ये यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रही है, यानी कि कोई करंट यहाँ पर नहीं है। जैसे ही क्या है इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगी, इट मींस वहां पर करंट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है मींस वहां पर करंट है, अगर ये ऐसे रेस्ट पर है इट मींस वहां पर कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। तो जो माइकल फेराडे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉइल ली, ठीक है, कॉइल एक कंडक्टर की तरह, वायर की ही कॉइल है ये, ठीक है। तो एक कॉइल ली इन्होंने, ठीक है, और इस कॉइल को फर्दर कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है इस कंडक्टर में से, तो डिफ्लेक्शन कितनी रहेगी यहाँ पर, इस तरीके से 0 डिफ्लेक्शन रहेगी। ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट दे दिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल लिया मैग्नेट का, ये साउथ पोल लिया।
अब मैग्नेट है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की कैसे चलती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरीके से चलती है। क्लियर, इस तरीके से ये नॉर्थ पोल से साउथ हो जाती है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ इस तरीके से आती है। ठीक है, ये अंदर इस तरीके से आ रही है। क्लियर, यानी नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंट्री करती है, इस तरीके से हमें लगती है ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे यहाँ पर मैग्नेट रिप्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड को इसके पास लेकर आता है, थोड़ा सा नजदीक लेकर आया इस कॉइल के पास, तो यहाँ पर क्या है डिफ्लेक्शन हुई है, एकदम से डिफ्लेक्शन हो गई, रुक गई, ऐसे हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है तो एकदम से जीरो पे आ रही है। ठीक है, यानी कि जैसे वो इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रहा है इस कॉइल के पास, तो क्या हो रहा है इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसमें डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब क्या, करंट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि इसका मतलब वहां से जो माइकल फैराडे ने क्या समझा कि एक मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेट के पास, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवा रही है, यानी कि करंट तो प्रेजेंट हो रहा है अगर वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उस कंडक्टर के पास। ठीक है, लेकिन क्या था कि जैसे ही ये कंडक्टर यहाँ पर है, मान लो, ठीक है, मैग्नेटिक इसने करंट शो करा, लेकिन एकदम से रुक रहा है, यहाँ पर ये दोबारा क्या कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि करंट है फिर रुक जा रहा है, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करके ये रुक रहा है। इसका क्या मतलब है कि करंट एक कुछ मोमेंट के लिए इसमें करंट प्रेजेंट हो जाता है, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए करंट यहाँ पर होता है, लेकिन फिर से गायब हो जाता है। लेकिन उन्होंने फिर फर्दर क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव करवाना शुरू किया और पास लेकर आ रहे हैं, जैसे ही पास लेकर आ रहे हैं डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये इधर की बजाय इधर डिफ्लेक्शन, इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जैसे जैसे इसके पास लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फिर इसके दूर लेके जा रहे हैं, फिर ये डिफ्लेक्शन को तो जैसे ये दूर लेके जा रहे हैं, फिर ये डिफ्लेक्शन इस तरफ शो कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो है जब इधर लेके आ रहे हैं तो ऐसे, उधर जा रहे हैं तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब जब जो है हम इस मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तब तक जो है यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट हो रहे हैं। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव करने का क्या मतलब है, इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर ये और पास आएगा तो मैग्नेट मान लो इस तरीके से इसके पास आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, फिर यहाँ पर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर से जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे वैसे वैसे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, तो माइकल फैराडे ने क्या स्टेटमेंट दी कि एक मैग्नेटिक फील्ड, कैसी मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कंडक्टर में से करंट जो है वो फ्लो करवा सकती है। ठीक है, तो अब उन्होंने फाइनल एक्टिविटी क्या की कि एक मैग्नेट के बजाय उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली इस तरीके से, ठीक है, और इस कॉइल को फर्दर बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर कनेक्ट करने के बाद देखो यहां पर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इस कंडक्टर में से, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से अगर करंट पास करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये कॉइल नंबर 1 दिया, कॉइल फर्स्ट ली माइकल फैराडे ने। फिर यहां पर क्या हुआ, सेकंड कॉइल और ली। ठीक है, इस सेकंड कॉइल को जो है गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब देखो इस कॉइल में से क्या है, करंट पास कर रहा है, तो जो ओरेस्टर थे उन्होंने क्या बताया, कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट पास करता है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर करंट को चेंज करवा देते हैं, करंट को चेंज करवाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और जो हमारे पास माइकल फैराडे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक किसी कंडक्टर के अंदर क्या कर सकती है, करंट पास करवा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करंट को चेंज करवाना, करंट को चेंज करवाने का क्या मतलब है, मान लो हम यहाँ पर एक बैटरी वो स्विच लगा देते हैं। ठीक है, इधर हमने एक स्विच लगाया,
यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट रुक जाएगा, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं करंट फ्लो करेगा। ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे ऑन करेंगे। ऑफ ऑन करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एक बार नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो हो रही है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। यानी कि जो सेकंड कॉइल है, इस सेकंड कॉइल में जो करंट पास कर रहा है, देखो फर्स्ट कॉइल में तो करंट हम पास करवा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, और वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करवा रही है। क्लियर? और वो किससे पता चला? गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से पता चला, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या है? कोई चीज प्रोड्यूस होना, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा रही है, उसी को क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट या फिर इंडक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास कोई कंडक्टर रखा है और उस कंडक्टर में से करंट स्टार्ट कर देता है फ्लो होना, यानी कि वहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अब हम देखते हैं किस तरीके से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is defined as the phenomenon electromagnetic induction is defined as the phenomenon of generation of electric current in a conductor or coil, आप बोल सकते हो in a conductor or coil by the effect of changing magnetic field around the conductor or coil in which current is produced. क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा फिनोमिनन है, ये प्रक्रिया है ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन की, प्रोडक्शन की, इंडक्शन की, उत्पन्न होने की इन एक कंडक्टर में एक करंट उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, और कोयल या फिर कोयल आप बोल सकते हो। बाय द इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है करंट? बाय द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से अराउंड द कंडक्टर, उसी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करवा देते हैं। किस कंडक्टर के अराउंड? जिसमें से करंट प्रोड्यूस हुआ है उस कंडक्टर के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते रहते हैं तो उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है, इस करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हम हेल्प लेंगे। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखो क्या होता है, हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहीं पे देख लेते हैं एक बार। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? देखो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपने राइट हैंड के जो आपका थंब है
फोर फिंगर है और मिडल फिंगर है, इनको एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। और यहाँ पर जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन दिखाता है, ये डायरेक्शन दिखाएगा मूविंग कंडक्टर की। कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने थंब को, राइट हैंड के थंब को पॉइंट करना है। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आपने फोर फिंगर को जो पॉइंट करना है। और जो आपके मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी हैव टू स्ट्रेच forefinger, thumb and middle finger of our right hand such that they all three are mutually perpendicular to each other, and the thumb of the right hand is pointed in the direction of the moving conductor, and forefinger is pointed in the direction of magnetic field, and then जो central finger है, middle finger है of right hand gives the direction of the induced current in the conductor। क्लियर। तो यही हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर है, एसी और डीसी करंट और डोमेस्टिक सर्किट, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आप लोगों के सिलेबस से, तो आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। आपका यहाँ तक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब कई बार क्या है, एक अब जैसे जिस सिलेबस अभी डिलीट हुआ है तो क्या पता जो सेट करने वाला है पेपर, तो वो 2 नंबर में एक क्वेश्चन तो डाल सकता है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उस इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, कि किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, ठीक है। तो जो आप ये लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है कौन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का अगर प्रिंसिपल पूछा जाता है तो आपने बताना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो प्रिंसिपल है, बेसिस है, इसी फैक्ट पर वो काम करता है, इस फिनोमिना पर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिलेबस कवर हो जाता है। एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले एक बार थोड़ा सा क्या रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में 3 रूल्स पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल और 2 हमने पढ़े हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। जो राइट हैंड रूल क्या है वो क्या कहता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर आपके पास, ठीक है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अराउंड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए आप राइट हैंड रूल का यूज करते हो। उस राइट हैंड रूल को आप मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल भी बोल सकते हो। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या था, तो आपने राइट हैंड पे जो थंब है उसको किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करना है, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। तो करंट जो होंगी आपके राइट हैंड की वो किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कंडक्टर में से करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो जो करंट है आपकी वो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होगी जैसे वो बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रही है, ठीक है, आपकी तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड आती हुई दिखाई देगी। अगर करंट नीचे की तरफ है तो वो उस तरफ से बाहर आती हुई दिखाई देगी, कि बोर्ड के अंदर जा रही है फिर ऐसे बाहर आ रही है, इधर से जा रही है इधर से बाहर आ रही है, ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये राइट हैंड थंब रूल कब यूज करना है आपने, जब आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताना हो तब आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का। फिर जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो कब यूज करना है, जब हमने क्या कहा था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल जो लेफ्ट हैंड है हमारा उसके थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। और तब हमने डायरेक्शंस को कैसे याद रखना है, देखो FMC इस तरीके से याद किया जाए, F मींस फादर मदर चाइल्ड, F का मतलब फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा, फोर फिंगर, और करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, हमारे मिडिल फिंगर बताते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। एंड इन लास्ट हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कब यूज करना है, जब हमें इंड्यूस करंट इंड्यूस हो रहा हो और उस करंट की डायरेक्शन बतानी हो तब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, और तब जो हमारा जो ये
थंब है ये किसकी डायरेक्शन बताता है, मूविंग कंडक्टर की डायरेक्शन बताता है। फोर फिंगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और जो मिडिल फिंगर है ये हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपके तीनों रूल्स जो थे हमने वो भी रिवाइज कर लिए और ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आप सबने सारी पीछे वाली प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, अपना सिलेबस भी कवर किया होगा। आप इस वीडियो को देखकर अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।